ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಶ್ರೀನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಇನ್ಮೇಲೆ 1-2 kg ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಕುಡಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕುಡಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವೀಟ್ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯಿಂದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಮಿಠಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ಹೆಸರಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋತಿ ಪಾಕ್, ಆಮ್ ಪಾಕ್, ಗುಂದ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋತಿ ಶ್ರೀ, ಆಮ್ ಶ್ರೀ, ಗೋಂದ್ ಶ್ರೀ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಈ ರೀತಿ. सर, जब हमने देखा कि अभी बहुत ही प्रचलन में रहा एक लाइन हमने सुनी है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हर एक देश के नागरिक को जागृत होना चाहिए और अपने देश के प्रति जो भी उनका नेतृत्व बनता है उसको बखूबी निभाना चाहिए. तो जहां हमारी सरहद पे भारत के जवान दिन रात लड़ रहे थे हमारी रक्षा के लिए, तो ये पाक शब्द हमें मिठाई में उचित नहीं लगा और वहीं से हमने सोचा कि हम नाम, जहाँ हमारी मिठाइयों में स्वर्ण भस्म पाक, चांदी भस्म पाक, मोती पाक, मैसूर पाक इस तरह के नाम थे, तो हमें लगा ये पाक शब्द को हटाया जाए और इसको देश के लिए कुछ समर्पण करा जाए. हम भी ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना हमारी सरकार के लिए कुछ योगदान करना चाह रहे थे. हम सरहद पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो हमने ये नाम में बदलाव लाया है. जो हमारी देश की सबसे महंगी मिठाई है आज की तारीख में, स्वर्ण भस्म पाक और चांदी भस्म. देखिए, मतलब मैं रेगुलर कस्टमर यहाँ मोती पाक लेते आता था, बट जैसे अभी आया मैं, तो मैंने देखा कि मोती पाक है ही नहीं. तो एक बार तो मुझे लगा कि इन्होंने वो इनकी बेस्ट सेलिंग है वही हटा दी गया. फिर अतुल जी से मिला, तो अतुल जी ने बताया कि ये जो अभी हमला हुआ था उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मिठाइयों के पीछे पाक लिखा हुआ है उसको हम हटा देंगे, चाहे उस पर सेल पे थोड़ा सा भी फ़र्क आया उनसे इनको मतलब नहीं है. बट इनका इनिशिएटिव है देश के प्रति, तो ये बहुत अच्छा लगा. और सर, डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस देखे, हाइजीनिक मटेरियल है एंड सबसे बड़ी बात है कि जो मिठाई के नाम में चेंजेस थे वो मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करे यहाँ पे विजिट करने के लिए. सर, जैसे पाक शब्द को हटा के इन्होंने भारत किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट था. इनसाइड आउट अगर देशभक्ति की भावना मेरे आ गई थी. और आप देखिए, मुझे जब से ये ओपनिंग हुआ है स्टोर तब से मैं मिठाई लेने आता हूँ. यहाँ पर अलग अलग तरह की मिठाई यहाँ पर अवेलेबल है. तो इनमें स्पेशली जैसे अगर अभी का सिचुएशन हम देखते हैं, जो हमारा पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हो रहा है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी उनमें खजूर पाक था, मोती पाक था. तो इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया कि ठीक है वो पब्लिक आए तो मोती पाक या खजूर पाक ना बोले, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने उसको श्री कर दिया है. स्वर्ण भस्म पाक था इनके पास, तो उन्होंने उसमें भारत नाम जोड़ा है पाक हटाकर. तो ठीक है, हमारे देशभक्ति का एक जज्बा रहता है यहाँ पर. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಶ್ರೀನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಇನ್ಮೇಲೆ 1-2 kg ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಕುಡಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕುಡಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವೀಟ್ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯಿಂದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಮಿಠಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ಹೆಸರಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋತಿ ಪಾಕ್, ಆಮ್ ಪಾಕ್, ಗುಂದ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋತಿ ಶ್ರೀ, ಆಮ್ ಶ್ರೀ, ಗೋಂದ್ ಶ್ರೀ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಈ ರೀತಿ. सर,
सर जब हमने देखा कि अभी बहुत ही प्रचलन में रहा एक लाइन हमने सुनी है, वयम राष्ट्रे जागृयाम, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हर एक देश के नागरिक को जागृत होना चाहिए और अपने देश के प्रति जो भी उनका नेतृत्व बनता है उसको बखूबी निभाना चाहिए। तो जहां हमारी सरहद पे भारत के जवान दिन रात लड़ रहे थे हमारी रक्षा के लिए, तो ये पाक शब्द हमें मिठाई में उचित नहीं लगा और वहीं से हमने सोचा कि हम नाम, जहाँ हमारी मिठाइयों में स्वर्ण भस्म पाक, चांदी भस्म पाक, मोती पाक, मैसूर पाक, इस तरह के नाम थे, तो हमें लगा ये पाक शब्द को हटाया जाए और इसको देश के लिए कुछ समर्पण करा जाए। हम भी ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना हमारी सरकार के लिए कुछ योगदान करना चाह रहे थे। हम सरहद पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो हमने ये नाम में बदलाव लाया है। जो हमारी देश की सबसे महंगी मिठाई है आज की तारीख में, स्वर्ण भस्म पाक और चांदी भस्म। देखिए मतलब मैं रेगुलर कस्टमर यहाँ मोती पाक लेते आता था, बट जैसे भी आया मैं तो मैंने देखा कि मोती पाक है ही नहीं। तो एक बार तो मुझे लगा कि इन्होंने वो इनकी बेस्ट सेलिंग है वही हटा दी गया। फिर अतुल जी से मिला तो अतुल जी ने बताया कि ये जो अभी हमला हुआ था उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मिठाइयों के पीछे पाक लिखा हुआ है उसको हम हटा देंगे, चाहे उस पर सेल पे थोड़ा सा भी फ़र्क आया उनसे इनको मतलब नहीं है, बट इनका इनिशिएटिव है देश के प्रति, तो ये बहुत अच्छा लगा। और सर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस देके हाइजीनिक मटेरियल है एंड सबसे बड़ी बात है कि जो मिठाई के नाम में चेंजेस थे वो मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करे यहाँ पे विजिट करने के लिए। सर जैसे पाक शब्द को हटा के इन्होंने भारत किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट था। इनसाइड आउट अगर देशभक्ति की भावना मेरे आ गई थी। और आप देखिए, मुझे जब से ये ओपनिंग हुआ है स्टोर तब से मैं मिठाई लेने आता हूँ यहाँ पर। अलग अलग तरह की मिठाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें स्पेशली जैसे अगर अभी का सिचुएशन हम देखते हैं, जो हमारा पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हो रहा है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी उनमें खजूर पाक था, मोती पाक था। तो इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया कि ठीक है वो पब्लिक आए तो मोती पाक या खजूर पाक ना बोले, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने उसको श्री कर दिया है। स्वर्ण भस्म पाक था इनके पास, तो उन्होंने उसमें भारत नाम जोड़ा है पाक हटाकर। तो ठीक है, हमारे देशभक्ति का एक जज्बा रहता है यहाँ पर। ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪಾಕನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಸರಿದೆ. ಆ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಶ್ರೀನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಇನ್ಮೇಲೆ 1-2 kg ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಕುಡಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕುಡಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವೀಟ್ ಸಮರವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆಯಿಂದ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಮಿಠಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ರುಚಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ಹೆಸರಿನ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋತಿ ಪಾಕ್, ಆಮ್ ಪಾಕ್, ಗುಂದ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೋತಿ ಶ್ರೀ, ಆಮ್ ಶ್ರೀ, ಗೋಂದ್ ಶ್ರೀ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಈ ರೀತಿ. सर जब हमने देखा कि अभी बहुत ही प्रचलन में रहा एक लाइन हमने सुनी है, वयम राष्ट्रे जागृयाम, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो हर एक देश के नागरिक को जागृत होना चाहिए और अपने देश के प्रति जो भी उनका नेतृत्व बनता है उसको बखूबी निभाना चाहिए। तो जहां हमारी सरहद पे भारत के जवान दिन रात लड़ रहे थे हमारी रक्षा के लिए, तो ये पाक शब्द हमें मिठाई में उचित नहीं लगा और वहीं से हमने सोचा कि हम नाम, जहाँ हमारी मिठाइयों में स्वर्ण भस्म पाक, चांदी भस्म पाक, मोती पाक, मैसूर पाक, इस तरह के नाम थे, तो हमें लगा ये पाक शब्द को हटाया जाए और इसको देश के लिए कुछ समर्पण करा जाए। हम भी ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना हमारी सरकार के लिए कुछ योगदान करना चाह रहे थे। हम सरहद पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं, तो हमने ये नाम में बदलाव लाया है। जो हमारी देश की सबसे महंगी मिठाई है आज की तारीख में, स्वर्ण भस्म पाक और चांदी भस्म। देखिए मतलब मैं रेगुलर कस्टमर यहाँ मोती पाक लेते आता था, बट जैसे भी आया मैं तो मैंने देखा कि मोती पाक है ही नहीं। तो एक बार तो मुझे लगा कि इन्होंने वो इनकी बेस्ट सेलिंग है वही हटा दी गया। फिर अतुल जी से मिला तो अतुल जी ने बताया कि ये जो अभी हमला हुआ था उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मिठाइयों के पीछे पाक लिखा हुआ है उसको हम हटा देंगे, चाहे उस पर सेल पे थोड़ा सा भी फ़र्क आया उनसे इनको मतलब नहीं है, बट इनका इनिशिएटिव है देश के प्रति, तो
तो ये बहुत अच्छा लगा। और तो सर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस देखे, हाइजीनिक मटेरियल है एंड सबसे बड़ी बात है कि जो मिठाई के नाम में चेंजेस थे वो मेरे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करे यहाँ पे विजिट करने के लिए। सर जैसे पाक शब्द को हटा के इन्होंने भारत किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट था। इनसाइड आउट अगर देशभक्ति की भावना मेरे आ गई थी। और आप देखिए, मुझे जब से ये ओपनिंग हुआ है स्टोर तब से मैं मिठाई लेने आता हूँ यहाँ पर। अलग अलग तरह की मिठाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनमें स्पेशली जैसे अगर अभी का सिचुएशन हम देखते हैं, जो हमारा पाकिस्तान में जो अभी युद्ध हो रहा है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर जो मिठाइयाँ थी उनमें खजूर पाक था, मोती पाक था। तो इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया कि ठीक है, वो पब्लिक आए तो मोती पाक या खजूर पाक ना बोले, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने उसको श्री कर दिया है। स्वर्ण भस्म पाक था इनके पास, तो उन्होंने उसमें भारत नाम जोड़ा है पाक हटाकर। तो ठीक है, हमारे देशभक्ति का एक जज्बा रहता है यहाँ पर।